आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा तभी सफल होती है जब भगवान शिव और श्री हरि की पूजा की जाए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान भी किया जाता है। नदी, घाट, सरोवर और इनके अलावा सभी पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान करने से पूरे साल में किए गए दीपदानों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए आज सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। अगर आप जानना चाहते हो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान कैसे किया जाएगा और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में, तो इसकी जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवऋषि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु नारद जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। देवऋषि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप अपने भक्तों के लिए कोई ऐसा सरल भक्ति मार्ग बतलाइए जिससे कि आपके सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सके। संसार के उद्धार के लिए ही प्रभु कृपया करके आप यह मार्ग अवश्य बताइए ताकि सामान्य जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। देवऋषि के मुंह से यह वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और मेरे साथ ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय को बुलाकर उनसे कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार बंद ना रखें, उन्हें खुला ही रखें। भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजन भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो भगवान विष्णु इस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। चतुर्मास के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंप कर जाते हैं और उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः उनका कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए इस दिन को हरिहर मिलन के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन खास तौर पर दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है क्योंकि यह दिन भगवान शिव और श्री हरि के मिलन का होता है। इसीलिए यह दिन व्रत, उपवास, पूजा पाठ के लिए भी बहुत शुभ फलदायी होता है। इस दिन पूजा करने के बाद पौराणिक कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी सबसे पौराणिक प्रचलित कथा। शिव महापुराण कथा की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा के लिए पृथ्वी लोक पर काशी विश्वनाथ मंदिर आए और वहां पर मणिकर्णिका नामक घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा की। जब वह अभिषेक कर रहे थे तब शिव जी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए उन्हें पुष्प अर्पित करने लगे तो उन्हें एक पुष्प कम लगा, तो वह यह सोचने लगे कि अब मैं पुष्प कहाँ से लाऊं, क्योंकि सारे पुष्प तो मैं ला चुका हूँ, तो क्यों ना अब मैं अपनी एक आँख ही भगवान को अर्पित कर दूं, क्योंकि मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं, मेरी दोनों आँखें भी तो कमल नयन और पुंडरीकाक्ष हैं। यही सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंखें निकालने लगे तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे श्री हरि, इस पूरे संसार में तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त कोई नहीं है।
इसलिए आज से कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस दिन संसार में श्रद्धा भाव से जो कोई व्रत करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र उपहार स्वरूप भेंट किया और कहा कि इस सुदर्शन चक्र में करोड़ों अरबों सूर्यों की कांति के समान शक्ति है, जिससे आप अपने भक्तों की सदा रक्षा कर सकोगे। इसीलिए भगवान श्री हरि अपने हाथ में सदैव सुदर्शन चक्र को धारण किए रहते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर अर्थात महादेव की एक साथ आराधना करता है, उसके जीवन के सभी पापों का और दुखों का अंत हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को सबसे पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और महादेव का ध्यान करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद अगर संभव हो तो 108 कमल पुष्पों से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर 108 कमल पुष्प ना हो तो केवल एक कमल पुष्प से भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद भगवान शंकर की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आज के दिन आसन पर बैठकर जितनी देर हो सके उतनी देर तक श्री हरि और शिव जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए। चतुर्दशी की जो पूजा है जिसे हरिहर मिलन की घड़ी कहते हैं, वो होता है निशिताकाल का मुहूर्त। निशिताकाल का मुहूर्त मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। चतुर्दशी के दिन आपको अपने आसपास मंदिर में दीपदान करना है। घर में, मंदिर में, तुलसी जी के पौधे में, शमी के पौधे में, आसपास मंदिर में सुनसान जगह पर दीपदान करना चाहिए। वैसे तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके वहाँ पर दान किया जाता है, लेकिन सबके लिए नदियों में स्नान करना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए आज के दिन आप चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। 14 की संख्या में दीपक आज के दिन जलाना चाहिए, क्योंकि 14 यानी कि 14 की संख्या का आज के दिन विशेष महत्व होता है। इन 14 दीपकों में एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो कि चौमुखी हो, बाकी दीपक एक एक बाती के भी आप जला सकते हैं। बहुत से लोग 365 बाती के दीपक भी जलाते हैं। आपकी श्रद्धा है और आपकी इच्छा है, आप चाहें तो जला सकते हैं, नहीं तो केवल एक बाती का दीपक भी आप जला सकते हैं। जिनमें से मुख्य द्वार पर, अपने घर में, किचन में और जहाँ पर भी आप अपने घर में पानी स्टोर करके रखते हैं, पानी भरकर रखते हैं, वहाँ पर एक दीपक आप जला सकते हैं। एक दीपक आप अपने घर की छत पर और एक दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके रख सकते हैं। घर में आपके जो भी पवित्र पौधे हैं, खास तौर पर तुलसी जी के पौधे में, और घर के मुख्य द्वार के अलावा आप चौराहे पर और आसपास विष्णु भगवान के मंदिर में और शिव भगवान के मंदिर में भी एक एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और भगवान शिव शंकर की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।